हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जो बहुत ही अद्भुत है। और ये शिवलिंग है उत्तर प्रदेश में, एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ पे एक नैमिषारण तीर्थ है। और उस नैमिषारण तीर्थ से 4 किलोमीटर दूर है ये शिवलिंग। और इस शिवलिंग जहाँ पे है उसे बोलते हैं रुद्रवर्त तीर्थ स्थान। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, नैमिषारण से रिक्शे वगैरह जाते रहते हैं, ई रिक्शे में भी मिलते हैं, टैक्सी भी मिलती है। तो हम ई रिक्शा लेके, या फिर आपका खुद का व्हीकल है तो आप खुद के व्हीकल से जा सकते हो। और जब हम ये रुद्रवर्त तीर्थ स्थान पे पहुँचते हैं जहाँ पे ये अद्भुत शिवलिंग है, वहाँ पे आप ऐसा ऐसा शिवलिंग आपने शायद ही कहीं देखा हो। क्योंकि यहाँ पे ये शिवलिंग जो वहाँ पे कुंड है, तो उस कुंड के नीचे शिवलिंग है। कुंड के नीचे, मतलब कुंड आप समझते होंगे, मतलब आप कह सकते हो तालाब, कह सकते हो। तो उसमें जो हमारे भोलेनाथ का शिवलिंग है, वो पानी के नीचे है। ओके। और आपको वहाँ पे मतलब नंदी जी तो दिख जाएंगे थोड़े थोड़े पानी से। मतलब जब पानी कम रहता है कुंड में, तो नंदी जी तो दिख जाते हैं। ओके। लेकिन जो शिवलिंग है वो काफ़ी गहराई पे है। और वहाँ पे मतलब बहुत ही चमत्कारिक देखने को मिलेगा आपको। आप भगवान को, मतलब क्योंकि आप भगवान साक्षात रूप से तो शिवलिंग आपको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब आप जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे। हाँ, दूध क्या है कि जब आप वहाँ पे, हम कुंड में दूध चढ़ाते हैं, तो वो दूध वैसे फैलता नहीं है। वो एक धारा के जैसे जाके शिवलिंग पे चढ़ जाता है। और वहाँ के पंडित जी लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जब मतलब कभी उस कुंड का जल सूख जाता है तो हमें शिवलिंग दिख जाते हैं। लेकिन जब मैं गई थी तब तो मतलब कुंड में काफ़ी पानी था, तो हमें शिवलिंग तो साक्षात दर्शन नहीं कर पाए हुए। लेकिन हमने वहाँ पे बेलपत्री वगैरह चढ़ाई। तो आप देखो कि वहाँ पे बेलपत्री क्या होता है। बेलपत्री आप किसी भी जल में या कुंड में आप चढ़ाओगे ना, तो बेलपत्री ऊपर आ जाएगी, वो जल में डूबेगी नहीं। बट वहाँ पे रुद्रवर्त शिवलिंग जो कुंड के नीचे है, उस कुंड में आप बेलपत्री चढ़ाते हो तो बेलपत्री नीचे चली जाती है। और अगर हम वहाँ पे प्रसाद रूप में हम फल चढ़ाते हैं, वहाँ पे फल मिलते हैं, 5 फल मिलते हैं। केले हो गए, सेब हो गया, अमरूद हो गया। तो 5 फल चढ़ते हैं। और उन 5 फलों में से मतलब भगवान जी जो ग्रहण कर लेते हैं वो तो नीचे रह जाता है, और जो भगवान जी हमें प्रसाद रूप में देते हैं, तो आप देखो वो पानी में प्रसाद तैर के ऊपर आ जाता है। मतलब एप्पल भी आ गया था ऊपर। मतलब एप्पल तो इतना हल्का नहीं होता है, लेकिन एप्पल भी तैर के नीचे ऊपर आ गया था। और आप मानोगे नहीं कि केला हल्का था एप्पल के कंपैरिजन में, या फिर अमरूद के कंपैरिजन में, तो केला ऊपर तैर के आ गया। मतलब अलग अलग है। किसी किसी ने अगर किसी को प्रसाद रूप में वापस मिल रहा था, अमरूद मिल रहा था, किसी को एप्पल मिल रहा था, किसी को बनाना प्रसाद रूप में, मतलब कुंड से तैर के ऊपर आ रहा है। तो भगवान जो प्रसाद आपको, आपके चढ़ाए हुए फलों में से भगवान जो भी प्रसाद आपको वापस प्रसाद रूप में देना चाहते हैं, वो ऊपर तैर के आ जाएगा। आप उसको ले लो और उसको प्रसाद रूप में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। और जब हम दूध चढ़ाते हैं वहाँ पे, तो आप वैसे देखोगे कि मतलब अगर आप दूध किसी जल में डालोगे तो क्या होगा कि वो दूध फैल जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो दूध एक धार के रूप में वो जाके शिवलिंग पे ही चढ़ जाती है। तो बहुत ही चमत्कारिक प्लेस है। वहाँ पे मतलब भगवान जी इतना इतना
ऐसा आप कहीं नहीं दिखोगे किस मतलब बहुत ही चमत्कारिक वो कुंड है, बहुत ही चमत्कारिक रुद्रव्रत शिवलिंग है। म महादेव जी की कृपा है मतलब महादेव जी तो चमत्कार मतलब अगर आप उन पे विश्वास करोगे, नहीं भी करोगे, तो अगर तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा ही साथ रहते हैं और मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जो महादेव जी कर नहीं सकते हैं। आप आपको कभी मौका लगे नैमिषारण्य जाएँ, तो आप रुद्रव्रत कुंड में शिवलिंग जो है हमारे भगवान साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है वहाँ पे। ये थी हमारे अद्भुत रुद्रव्रत महादेव की महिमा। आई होप कि आप लोगों को उनके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव।